डॉक्टर अनीता सिंह, इतिहास विभाग, कुमारी मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर। आज का विषय है दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत में चचनामा है, जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अबू बकर कूफी ने नजरुद्दीन कुवाचा के समय चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। दूसरे तहकीक हिंद की रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की और इस ग्रंथ में महमूद गजनी ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक स्थितियों के बारे में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। अल-बरूनी ने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया, हिंदुओं की भाषा, धर्म एवं दर्शन का अध्ययन किया, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य भारत के धर्म और साहित्य तथा विज्ञान की परंपरा के विषय में जानकारी प्राप्त करना था। और वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उसने अपने ग्रंथ में भारतीय समाज में धार्मिक रीति, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा का भी वर्णन किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ताज उल मासिर। इस ग्रंथ की रचना सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने की थी। ये महत्वपूर्ण स्रोत है और इस ग्रंथ में 1191 से 1217 के बीच घटी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख है। हसन निजामी ने इस ग्रंथ में भारतीय शहरों, मेलों, उत्सवों व भारतीयों के मनोरंजन साधनों पर भी प्रकाश डाला है। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ तबकात ए नासिरी है, जिसकी रचना मिन्हाज उस सिराज ने फारसी भाषा में की। मोहम्मद गौरी के भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। और मिन्हाज ने सबसे पहले इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत का काल क्रमिक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया है। और यह ग्रंथ भारत पर तुर्की आक्रमणों, दिल्ली में सल्तनत की स्थापना और इल्तुतमिश तथा रजिया के शासनकाल के अध्ययन के लिए एकमात्र समकालीन और प्रमाणिक स्रोत है। मिन्हाज उस सिराज नजरुद्दीन महमूद का दरबारी कवि था और इसीलिए उसने अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी को नजरुद्दीन महमूद को समर्पित की। बलबन के शासनकाल में उसकी यानी मिन्हाज उस सिराज की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं तबकात ए फिरोज शाही व फतवा ए जहानदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी की। तारीख ए फिरोज शाही को ऐतिहासिक ग्रंथ की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है और ये फारसी भाषा में है और इसमें
1239 से 1349 तक, यानी 1239 से 1359 तक सल्तनत कालीन इतिहास का वर्णन मिलता है। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6 वर्षों तक जिन 9 शासकों ने शासन किया उनका उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में बर्नी ने भूमि कर के प्रबंध का विस्तार से वर्णन किया है और साथ ही साथ हमें इसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का भी विवरण मिला। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख-ए फिरोज शाही में मोहम्मद तुगलक के विषय में काफी विस्तार से बताया है, उसकी प्रशंसा की है और उसे आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान बताया। इसके बाद एक है तारीख-ए फिरोज शाही। ये महत्वपूर्ण पुस्तक शमसे सिराज हफीफ ने लिखी है। तैमूर के आक्रमण के बाद इस ग्रंथ को लिखा गया और इस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के काल के स्थापत्य संबंधी गतिविधियां, नहरें बनवाना, बाग लगवाना, शाही टकसाल की कार्यविधि, सिक्का ढलाई के ब्यौरे, उत्सव समारोह, राजस्व प्रबंध, मंगोल आक्रमण, लोक हितकारी कार्य तथा गुलामों की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। फुतुहात-ए फिरोज शाही ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसमें फिरोज शाह ने जो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए प्रयत्न किए और उसकी जो नीतियां थीं, स्पेशली जन कल्याण संबंधी, उनका विवरण प्रस्तुत किया गया है। फिर फुतूह उस सलातीन, इस ग्रंथ के लेखक ख्वाजा अब्दुल्ला मालिक इसामी है। यह अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है और इसमें 999 से 1350 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है और इस ग्रंथ में गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी राज्य की स्थापना तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। सुबुक्तगीन और महमूद गजनी के बारे में जानने के लिए, उसके इतिहास को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है तारीख-ए-यामीनी। इसके लेखक उतबी हैं जिन्होंने यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा है। महमूद गजनी के इतिहास, उनके दरबार में जीवन की झलक और कर्मचारियों के षड्यंत्र का विवरण जानने के लिए हम तारीख-ए-मसूदी के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचना अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी ने की है। सैयद वंश के मुबारक शाह और स्पेशली सैयद वंश के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत है तारीख-ए-मुबारक शाही, जिसकी रचना यहया बिन अहमद सरहिंदी ने की है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रहला की रचना की, जो कि उसकी यात्रा वृतांत है। इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक
सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें उसने सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला है। 1333 यानी 1333 में मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में वो भारत आया तथा 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जो 8 वर्षों तक पद पर रहा। तारीख है सलातीन ए अफगान। बहलोल लोदी से लेकर हेमू तक की मृत्यु की घटनाओं का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना अहमद यादगार ने की थी। लोदी वंश के शासकों के समय की घटनाओं को जानने के लिए ग्रंथ है मुखजान ए अफगानी, जिसकी रचना 1612 में नियामत उल्लाह ने की थी। कश्मीर का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है तारीख ए रशीदी, जिसे मिर्जा हैदर ने लिखा था। बंगाल के इतिहास को जानने का स्रोत रियाज ए सलातीन, जिसकी रचना गुलाम हुसैन सलीम ने की थी। अमीर खुसरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत थी दिल्ली सल्तनत की। उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं किरान उस सदायन, जो कि बुखरा खान व उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। मिफ्ता उल फुतूह, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, मलिक छज्जू का विद्रोह, उसका दमन, रणथंबोर की चढ़ाई आदि का उल्लेख है। खजाइनुल फुतूह, दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों व उसके गुजरात, चित्तौड़, मालवा तथा वारंगल की अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख है। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान और गुजरात के राजा करण की पुत्री के बारे में आशिका ग्रंथ है। नूहू सिपिर मुबारक खिलजी की विजयों के साथ साथ भारत की जलवायु, पशु पक्षियों तथा धार्मिक जीवन का रोचक विवरण दिया गया है। इसमें तुगलकनामा में गियासुद्दीन ने किस प्रकार से दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया, उसका वर्णन है। ये दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। धन्यवाद।